हमारे चैनल सक्सेस फर्स्ट और FB पेज मालवीय किड्स 7 पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्यामिति के जो स्टार्टिंग चैप्टर है 10वां जो अध्याय है ज्यामिति का, उसका आज पूरी 10वीं प्रश्नावली जितनी भी है 10.1, 2 आज उसके जितने भी मेन क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने लायक है वो आज पूरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। सो रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो आराम से देखें और कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको थोड़ा भी अगर डाउट लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब 10.1 की अगर बात की जाए तो 10.1 में अगर दूसरा प्रश्न है, अगर उसकी बात की जाए कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वहाँ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है वो इतना हार्ड नहीं है, सत्य असत्य तो इतना वो परीक्षा मान लायक नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन उसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे पूछा है कि चतुर्भुज, सपोज ये कोई चतुर्भुज है, फिर कहा है कि इसके जो विकर्ण है ये वाले, ये परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे इसके नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ABCD, और यहाँ पर रख लेते हैं जहाँ डिवाइड होता है प्रतिच्छेद वहाँ O। अब कहा है कि जहाँ परस्पर समद्विभाजित होते हैं तो फिर हमको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें दो कंडीशन मिल जाए। दो कंडीशन क्या, एक तो कोई भी चतुर्भुज होता है अगर उसकी भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा अगर समांतर और बराबर ये दोनों ही मिल जाता है तो भी हम कह सकते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज है। नहीं तो अगर आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हो तो भी कह सकते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज है। तीसरा स्टेप क्या होता है, अगर किसी चतुर्भुज में एकांतर कोण जो होते हैं वो अगर बराबर कह दे तो भी हम कह सकते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज है। अब हमसे यहाँ पर जो भी होगा या एकांतर कोण बराबर लेके आएंगे, या तो उनके आमने सामने की भुजाएं समांतर लेके आएंगे, या फिर कोई एक जोड़ा समांतर और बराबर लेके आ जाएंगे, फिर कह देंगे कि ये एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब बात की जाए इसके आंसर की तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अब यहां इस आकृति को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप यूं देखेंगे कि ये जो जोड़ा है OB और OD, ये जहां पर प्रतिच्छेद हुआ है तो ये बराबर भागों में बटा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे, इनको बराबर सिद्ध करने के लिए इनके एकांतर कोण मतलब Z आकृति, ये वाला और ये वाला इसके विपरीत। तो अगर ये वाला कोण जिसको नाम ADB बोल सकते हो, नहीं तो यहाँ 1 नंबर दे दो या कोई बात नहीं, ध्यान रख सकते हो। अगर ये वाला कोण इसका ये एकांतर कोण, अगर इन दोनों को बराबर कर ले और इसको भी अगर हम बराबर कर ले तो भी कह देंगे कि कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब सिद्ध कैसे करें वो बात है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस आकृति को एक बार ध्यान से देखो, ये त्रिभुज AOB, ठीक है, AOB और DOC मैं यहां पर लिख रहा हूं, हल लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसका लिखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है। ठीक है, समद्विभाजित है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ABC और D, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। अब हल, डायग्राम हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन हमें खुद को बनाना है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप AOB और इसके सामने कौन सा है DOC, ये त्रिभुज ले लो, नहीं तो AOD और BOC ये वाला ले लो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो त्रिभुज ले लेते हैं AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में
अब देखिए, अब यहाँ बात है, हम इन त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो इनके सर्वांग सम अगर सिद्ध हो जाते हैं तो सर्वांग सम में क्या होता है, उनके सारे संगत कोण बराबर होते हैं और आपस में भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, या समरूप कह दे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर सर्वांग सम या समरूप दोनों ही कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, AOB और DOC में अगर देखा जाए तो ये वाला जो कोण है AOB, ये वाला कोण और इसके सामने वाला DOC, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं लिख लेता हूं, कोण AOB बराबर होगा कोण DOC, कोण DOC। क्या रीजन है इसका, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये A और O, ये जो लाइन है AO और OC, मैं कहूंगा ये भी बराबर है। क्यों बराबर है, विकर्ण था और जहां डिवाइड हुआ है वहां समद्विभाजित हुई है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं OA बराबर OC, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, दिया हुआ है, हुआ है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए OB और OD, OB बराबर OD, ये भी क्यों बराबर है, ये भी दिया हुआ है, ये भी विकर्ण है इस चतुर्भुज का, और दोनों विकर्ण जहां आपस में टकरा रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहे हैं। तो ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब एंगल, एक ये वाला एंगल बराबर आ गया है और ये साइड मतलब भुजा बराबर आ गई, भुजा ये वाली और ये वाला कोण, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं बराबर आई हुई है और उनके बीच का जो कोण है वो भी बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अतः जैसे S यानी भुजा साइड, A यानी एंगल कोण और S यानी भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज कौन से लिए थे, AOB सर्वांग सम का ये साइन, ये समरूपता है और ये हो जाएगा सर्वांग समता, DOC त्रिभुज DOC सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो अब देखिए इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि त्रिभुज हमने कौन से लिए थे, AOB और DOC लिए थे। तो ये वाला इसका संगत ये वाला है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका संगत ये वाला हो जाएगा और इसका संगत ये वाला हो जाएगा। तो अब कह सकते हैं, तो या नाम रख सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर, चलो नाम रख लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, नहीं तो बड़े नाम लिखने में आंकड़े रख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 यहां पर लिख लेते। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों, क्योंकि ये सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद ये इसके क्या है, संगत कोण है, ये क्या है, इसके संगत कोण। अब क्या हमें बात हुई थी, समांतर सिद्ध करना था। समांतर सिद्ध होने के लिए हमने क्या कहा था कि इनके एकांतर कोण अगर बराबर सिद्ध हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो ये 3 और 4 1 और 2 ये क्या है, एकांतर कोण है, जेड आकृति से कोण बनते हैं। तो इसलिए अब ये क्या एकांतर सिद्ध हो गए हैं, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि A व B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब अर्धक है। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, एक होता है लंब अर्धक और एक होता है समदूरस्थ। यही बात आगे वाले प्रश्नों में यही पूछेंगे, समदूरस्थ। लंब अर्धक का क्या मतलब है, जैसे एक ये रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है,
ये रेखाखंड है, यहाँ पर लंब का मतलब क्या होता है, जहाँ कहीं एक रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको लंब कहते हैं। अर्धक मतलब बराबर भागों में या आधा विभाजित करने वाली। जैसे ये रेखाखंड दिया हुआ है ए और बी, फिर कहा है जैसे ए बी है, जैसे यहाँ से कोई एक रेखा आई, जैसे पी कर देते हैं, यहाँ से पी आई, यहाँ से टकराती है, तो मान लो इसने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, और 90 डिग्री का कोण बनाने के साथ साथ मान लो ये पहले 10 सेंटीमीटर की थी, इसको बराबर मतलब 5 और 5 में बांट दिया। तो ये जो पी से जो ये रेखा आई थी, इसने ए बी को एक तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, प्लस इसको बराबर भागों में बांटा, 10 सेंटीमीटर की थी, 5 में डिवाइड कर दिया। तो ये जो रेखा होगी ना, ये ए बी का क्या होगी, लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया, अर्धक मतलब आधा बांटा, तो ये इसका लंब अर्धक होगा। ठीक है, तो ये लंब अर्धक है, ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरा होता है समदूरस्थ। ठीक है, अब समदूरस्थ क्या होता है, जैसे इसी की बात कर ले ए बी की। ठीक है, ये ए ये बी रेखाखंड है। ए बी रेखाखंड में मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो ओ बिंदु है। ये ए से भी मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, और बी से भी सपोज 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो ओ है, ए से भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और बी से भी 6 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब सम यानी समान, दूरस्थ मतलब दूरी पर। तो ये ओ ए और बी दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो ये ओ बिंदु होगा ना, ये ए बी का क्या होगा, समदूरस्थ बिंदु होगा। अब पूछा गया था हमें लंब अर्धक की बात पूछी थी, तो इसको अब आराम से समझते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वाइज आराम से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उसका हल करते हैं अभी। अब सिद्ध कीजिए कि ए व बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्धक है। अब जैसे ए और बी है, पहले ए और बी बना लेते हैं, ये ए और ये बी। ठीक है, अब देखो ए बी बिंदु से होकर जाने वृत्तों का है, वृत्त नहीं है, वृत्त मतलब 2 वृत्त या 2 से अधिक, तो हम ज्यादा नहीं 2 वृत्त ही लेते हैं। अब 2 वृत्त बनाते हैं, जो ऐसे वृत्त बनाने हैं जो ए बी से होकर गुजरने चाहिए, मतलब वृत्त का जो वृत्ताकार पथ होता है वो ए और बी दोनों से गुजरना चाहिए। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। चलो ये बना लिया, कच्चा चित्र है, एक बना लिया, एक और बनाना है, और एक ऐसा वृत्त बनाना है जो वापिस इसी से होकर गुजरे। चलो एक मान लो ये बना लिया। ठीक है, 2 वृत्त बन गए, ए बी से होकर गुजरने वाले 2 वृत्त बना लिए। अब इनका बिंदु पथ का है वो रेखाखंड ए बी का क्या है, लंबवर्धक है। पहला जब वृत्त हमने बनाया था ये वाला, मान लो इस पहले वाले वृत्त का केंद्र ये वाला है, और दूसरा ऊपर जो वृत्त बनाया है इसका मान लेते हैं केंद्र ये है। इसका नाम, केंद्र का नाम रख लेते हैं P, और इस केंद्र का नाम रख लेते हैं Q। ठीक है, अब पूछा ये है, देखो डायग्राम हालांकि दिया हुआ होता है, कई बार नहीं भी दिया होता है, ये आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ होगा, हमें बनाना पड़ेगा। तो ए बी रेखाखंड पे वृत्तों का था 2 बना सकते, 2 से अधिक बना सकते, लेकिन बात 2 से सिद्ध हो रही है तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें कहना है कि ये जो ए बी रेखाखंड पे हमने 2 वृत्त बनाए हैं, इनका बिंदु पथ, मतलब जब एक ऊपर वाला जो वृत्त बनाया है इसका केंद्र, और नीचे जो वृत्त बनाया है इसका केंद्र, इन दोनों को जब मिलाएंगे ना, तो ये मिलाने पर जो ये रेखा बनती है ना, ये वाली, जैसे यहाँ पर नाम P था और यहाँ Q था, तो ये PQ रेखा है ना, ये AB को क्या करती है, लंबवर्धक। ठीक है, तो वो हमें सिद्ध करना है। वो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, ये AB रेखाखंड बनाया पहले हमने, उस पर 2 वृत्त बनाए। अब पहले वृत्त का जो केंद्र था उसको AB से मिला लो, A से भी मिला लिया और B से भी मिला लिया। अब दूसरा जो है ये A, इसको P से मिला लो और B को भी P से मिला लो। ध्यान रखना, एक रेखाखंड के 2 या 2 से अधिक समदूरस्थ बिंदु जो होते हैं, उन समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने पर वो जो रेखा आती है ना, वो उस रेखाखंड को लंबवर्धक करती है। कैसे, जैसे ये रेखाखंड है, ये समझ लेना पूरा, इसके अकॉर्डिंग ही ये वाला हल होगा। ठीक है, जैसे ये P और Q रेखाखंड है। ठीक है, क्या रूल है, अगर किसी रेखाखंड के 2, एक नहीं कम से कम 2 होने चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं, एक रेखाखंड के 2 या 2 से अधिक समदूरस्थ बिंदु, जैसे इसके ऊपर एक मैंने ले लिया ये वाला R, ये PQ का क्या है, समदूरस्थ बिंदु, मतलब P और Q से दोनों से समान दूरी पर है। और दूसरा मैंने नीचे साइड ले लिया ये वाला M, तो ये भी इसका समदूरस्थ बिंदु है और ये भी इसका समदूरस्थ बिंदु है। अब
एम नाम रख लिया। इसका मान लो 6 सेंटीमीटर इनकी दूरी है, आर की पी से भी 6 सेंटीमीटर और क्यू से भी 6 सेंटीमीटर, और एम की पी से मान लो 5 सेंटीमीटर है और इससे भी 5 सेंटीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बात केवल समदूरस्थ से है, ठीक है। तो एक रेखाखंड के दो या दो से अधिक समदूरस्थ बिंदुओं को जब आपस में मिलाओगे ना, तो मिलाने वाली जो रेखा होती है मिलान रेखा, वो उस रेखाखंड को लंबवर्धक करती है। मतलब एक तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी और दूसरा उसको बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर हम यहाँ पर ये भी जो ये रेखाखंड है, इसमें Q और P को अगर इनके समदूरस्थ बिंदु सिद्ध कर ले, तो समदूरस्थ सिद्ध करने के बाद हम इनको मिला रहे हैं तो कह देंगे कि एक रेखाखंड के दो या दो से अधिक समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस रेखाखंड को लंबवर्धक करती है। दैट्स ऑल। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं, अब देखो हल। अगर इस त्रिभुज की बात की जाए, या फिर आप त्रिभुज लेने नहीं है, ये Q से लेकर A तक और Q से लेकर B तक, ये क्या है, इस ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या क्या होती है वृत्त की, हमेशा बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं AQ और BQ ये आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये और ये इस ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये बिंदु A है, Q से बराबर उतनी ही दूरी पर है जितना कि B है। सपोज अगर A Q से मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये बात सिद्ध हो गई है कि जो AB रेखाखंड है, इसका ये Q क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। नीचे बात की जाए P की, तो ये नीचे वाला जो वृत्त है इसका केंद्र P है, और A से लेकर P तक और B से लेकर P तक ये जो भुजाएं है नीचे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ये भी त्रिज्या है, मतलब P की B से दूरी और A से दूरी यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब P बिंदु भी AB का क्या है, समदूरस्थ है। तो रेखाखंड AB के कितने समदूरस्थ यहाँ पर बने हैं, एक ऊपर वाला Q और नीचे P। तो दो समदूरस्थ बिंदु सिद्ध हो गए हैं। तो अब इनको जब मिलाएंगे तो दो समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने पर वो रेखा क्या होती है, उस रेखाखंड का लंबवर्धक। बस इतने हमें सिद्ध करना है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। Q केंद्र वाले वृत्त में डायरेक्ट लिख सकते हो, QA बराबर QB डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो या फिर इसीलिए ये जो बिंदु Q है AB का समदूरस्थ बिंदु है, समदूरस्थ बिंदु है। इसी प्रकार P केंद्र वाले वृत्त में AP बराबर BP, या फिर PA बराबर PB, ये भी क्या है, इस P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ओके, इसीलिए नीचे जो P बिंदु है, P AB का समदूरस्थ बिंदु है, समदूरस्थ बिंदु है। अब ध्यान दीजिए, अर्थात P व Q दोनों AB के समदूरस्थ बिंदु है। बस बात सिद्ध हो गई है। ये P और Q AB क्या है, दोनों समदूरस्थ बिंदु है। तो इन P और Q को मिलाने वाली रेखा AB की क्या होगी, लंबवर्धक होगी। इसीलिए PQ रेखा खंड AB का लंब अर्धक होगा। बस यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। अब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, हमें P और Q दोनों के AB के समदूरस्थ सिद्ध करने थे, ताकि इसके थ्रू हम कह सकें कि इसका लंबवर्धक है। बस और
डायग्राम और प्लस ये लैंग्वेज, हमें क्वेश्चन मान लो आ जाए बोर्ड में तो इस टाइप से लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, अब 10.1 का ही अब दूसरा और 500 हो गया है। अब 7वां क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देख लीजिए। 10.1 का 7वां क्वेश्चन, 10वें अध्याय में 10.1 का। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा है हमें कि दी गई आकृति, अब मैं आकृति जैसे यहाँ बना लेते हैं, जैसे ये आपको किताब में ये प्रश्न और उसके साथ ये आकृति भी दी हुई है। ये आकृति है QRS और ये P, ठीक है। अब कहा है कि दी गई आकृति, ये आकृति, ठीक है, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR, उभयनिष्ठ मतलब ये जो छोटा त्रिभुज अंदर दिख रहा है QPR और बड़ा त्रिभुज QSR, इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है? बेस, ये वाली लाइन है QR। उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही और, ये एक ही और बने हुए, एक ही साइड बने हुए, एक ही और दो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु माना सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा वाले, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर तीनों हो जाए तो समबाहु, तो यहाँ समद्विबाहु है, तो एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR, ये PQR और दूसरा है SQR। सिद्ध कीजिए कि SP रेखा, ये जो S और P, ये वाली जो रेखा है यहां से होकर आ रही है, ये SP रेखा QR, ये जो QR है ये रेखाखंड, इसकी क्या है? लंबवर्धक। जो अभी बात हमने की थी 7वें क्वेश्चन में सेम रिपीट है, बस थोड़ा यहाँ चेंज किया, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मान लो यहाँ पर भी हम इस Q और R, इस रेखाखंड के P और S दोनों को अगर समदूरस्थ बिंदु सिद्ध कर ले तो कह सकते हैं कि ये दोनों समदूरस्थ बिंदु इसके और इनको मिलाने वाली रेखा जहां पर इस QR को प्रतिच्छेद करेगी वो लंबवर्धक होगी वहां पर। तो ये SP रेखा को हमें लंबवर्धक सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हल। अब दोनों त्रिभुज क्या कहा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज पहले ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं, या फिर स्टार्टिंग जैसे PQR, त्रिभुज PQR में समद्विबाहु त्रिभुज लिख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR, ये हमको चित्र में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब PQ और PR क्या है? बराबर है। इसका मतलब बिंदु ये जो P है ये Q से भी उतनी ही दूरी पर है जितना कि R से, मतलब बिंदु P अगर Q से अगर मान लो 15 सेंटीमीटर है तो R से भी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी ये PQ और PR रेखा ये क्या है? दोनों बराबर है। तो इसका मतलब बिंदु P QR का समदूरस्थ बिंदु, अतः या डायरेक्ट लिख लेते हैं PQR का समदूरस्थ बिंदु है। इसी प्रकार सेम जो अभी 5वां क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अब इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज, अब PQR लिया था, अब लेते हैं SQR में कौन कौन सी भुजाएं बराबर है? दी हुई है, ठीक है, ये साइन दिया हुआ है आपके किताब में भी। SQ बराबर SR, ठीक है। अब तो ये अगर बराबर हमने सिद्ध कर लिए तो बिंदु S ये भी QR का क्या है? समदूरस्थ है। बिंदु पहले लिख लिया है, बिंदु SQR का क्या है? समदूरस्थ है। अतः अब लैंग्वेज देखो, ये काम लैंग्वेज में ही करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पर ज्यादा इतना ट्रिक या कोई यहाँ सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज के प्रश्न है ज्यादा, ज्यामिति में लैंग्वेज ही ज्यादा डलती है, ठीक है। तो या फिर लिख सकते हो अतः S व P, जो लास्ट में हमने 5वें क्वेश्चन में लास्ट ये लाइन लिखी थी, अब इसमें भी लिखना है। अतः S व P
रेखाखंड QR के समदूरस्थ बिंदु है इसीलिए SP रेखा QR को या फिर QR का लंब अर्धक है। आप इसमें चौके में कारण भी लिख सकते हैं कि एक रेखाखंड के अगर दो या दो से अधिक समदूरस्थ बिंदु होते हैं तो उन समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस रेखाखंड को लंबवर्धक करती है। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई बात, इतना लिख लिया तो वो, या फिर आप चाहो तो याद कर सकते हो कि, या आप लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन याद करने के लिए आप भले लिख सकते हो। जैसे किसी रेखाखंड के दो या दो से अधिक समदूरस्थ बिंदु उस रेखाखंड किसी रेखाखंड के दो या दो से अधिक समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कह सकते हो, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा उस रेखाखंड की लंब अर्धक होती है। तो ये बोल देता हूं, नीचे दिखे नहीं तो, किसी रेखाखंड के दो या दो से अधिक समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस रेखाखंड की लंबवर्धक होती है। ठीक है, पांचों और सातों क्वेश्चन दोनों एक जैसे थे तो इसमें ज्यादा इतना दिक्कत वाला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 8वीं की बात की जाए, अब 8वां क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा है कि दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है। चलो आकृति बना लेते हैं पहले। दी गई आकृति मतलब आपके क्वेश्चन में आकृति ये वाली दी हुई है। अब दी गई आकृति में कोण P यहां पर रख लेते हैं, कोण P कहीं पर, ये कोण P को अर्धक मतलब आधा बांटने वाली रेखा PS, मान लो ये जो लाइन जा रही है ये PS है, तो यहाँ पर नाम रख लीजिए रेखा कौन सी, SPS, इसको बराबर भागों में बांटती जा रही है। भुजा QR को, मतलब ये Q है और ये R है, QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, SN, ये SN लंब है PQ पर, मतलब यहाँ ये जो S बिंदु है इससे ये PQ लाइन पर क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और दूसरा SM, इसी बिंदु से एक SM लंब डाला हुआ PR पर, PR मतलब ये वाला, तो यहाँ से ये PR पर ये भी लंब डाला हुआ है, कौन सी रेखा, S और M। फिर क्या सिद्ध करना है, SN बराबर SM, मतलब ये SN ये वाली लाइन और SM ये वाली भुजा, इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कोई इतना नियम नहीं लगाना है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, एक ये वाला SPN और SPM, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। ये वाला और ये वाला कोण भी क्या है, बराबर, बिकॉज ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इनको सर्वांग सम कर सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज में
अगर अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। अगर 2 कोण बराबर होते हैं तीसरा ऑटोमेटिक कोण बराबर होता है। तो तीनों कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो कोण मतलब ट्रिपल ए के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो एस एन की संगत कौन सी है, एस एम है। तो ये वाली और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। और ये हमें पूछा था, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं लगाना नियम, तो इसमें केवल सर्वांग समता का नियम लगाकर भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसको लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो हल लिखकर त्रिभुज एस पी एन व त्रिभुज एस पी एम में, एस पी एन व एस पी एम में। अब इसका नाम, इसको कोण को क्या लिख सकते हैं, या एस पी एन, कोण का नाम ये लिख सकते हैं एस पी एन बराबर एस पी एम, एस पी एम, या 1 नंबर 2 नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये बराबर कैसे है, हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो लाइन जा रही है एस पी रेखा, सॉरी पी से जगह एस पी एस रेखा जा रही है, इस कोण पी का अर्धक मतलब बराबर भागों में बांटती हुई आ रही है। तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा कोण का क्या है, बराबर है। और ये कोण एन, कोण एन बोल सकते हो या नहीं तो एस एन पी, चलो पूरा नाम लिखते हैं क्योंकि एन इधर भी इस त्रिभुज में भी आ रहा है ना। तो कोण एस एन पी, एस एन पी बराबर एस एम पी, कोण एस एम पी क्यों बराबर है, समकोण है। क्या है, समकोण, बस फिर आगे कुछ नहीं बोलना है, समकोण है इसलिए। अब 2 कोण बराबर आए हैं तो कोण या फिर एंगल नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, ए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एस पी एन सर्वांग सम त्रिभुज एस पी एम। अतः जो पूछा था हमें एस एन बराबर एस एम, क्यों बराबर है, संगत भुजाएं, ठीक है। बस इतना ही सिद्ध करना था हमें। तो ये 7वां क्वेश्चन इस एंगल से हो गया है।